हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई कविता गीत फरोश की व्याख्या करने जा रहे हैं। तो ये कविता जो है यूजीसी नेट के सिलेबस में, एनटीए नेट के सिलेबस में जो है दी गई है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा हम भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं। तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं दूसरे सप्तक के जो कवि हैं उसके अंतर्गत आते हैं। प्रकाशित हुई है दूसरे सप्तक में। इससे पहले जो है इनका कोई भी संग्रह में नहीं मिलता। और इनका जो ये कविता जो है गीत फरोश, ये इनका पहला संग्रह है। इसके अंतर्गत इनकी अन्य कविताएं भी इसमें हमें देखने को मिलती है, इसलिए इन्होंने इस काव्य संग्रह का ही नाम जो है वो गीत फरोश रखा है। और इसके अंदर इनकी अन्य कविताएं भी सम्मिलित है। तो अब हम देखते हैं इनकी पहली जो कविता है गीत फरोश, उसकी आज व्याख्या करते हैं। ये कविता जो है इनकी भावना को जो है वो दर्शाती है कि कवि ने जो है कवि को ये कविता जो है मजबूरी में जो है कवि को ये कविता अपनी बेचनी पड़ती है। इसी का चित्रण, इसी मजबूरी का भाव इन्होंने अपनी कविता में किया हुआ है। स्वयं को एक गीत बेचने वाले, एक फेरी वाले के रूप में खुद को संबोधित किया है और फिर उसी से वो अपने मन की व्यथा जो है वो व्यक्त कर रहे हैं, जिससे उनकी वर्तमान स्थिति जो है वो पता चलती है। तो कवि जो है अपने गीतों को लेके बाजार में उसको बेचने निकला है और एक व्यापारी की भांति ही जो उसका कविता है उसको वो व्यापारी की भांति ही उसकी अलग अलग खूबियाँ बताकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ कवि कह रहा है, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, कि हाँ मैं गीत बेचता हूँ। मैं जो है हर तरह तरह के गीत बेचता हूँ, यानी कि मेरे पास तुम्हें हर तरह के गीत मिल जाएंगे। मैं किस्म किस्म के, यानी कि मैं अलग अलग किस्मों के गीत बेचता हूँ। जो कोई सुख के गीत हैं, कोई दुख के गीत हैं, तो हर प्रकार के गीत जो है तुम्हें मेरे पास मिल जाएंगे। जी हाँ, माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त सरदर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि उनके जो गीत है, पहले आप गीतों को देख लो, फिर वो उनको खरीदना, तो आपके जो है वो पैसे व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो पहले आप उनका माल देखिए, यानी कि उनके गीत देखिए, फिर वो आपको दाम दिखाएंगे, दाम बताएंगे। बेकाम नहीं काम बताऊंगा, तो अगर ये आपको काम के लगेंगे तो आप इनको देख सकते हैं। तो उनकी कविताएं जो है आपके किसी न किसी काम जरूर आएंगी। ये बेकार की नहीं है, बेकाम की नहीं है। तो ये गीत जो है उन्होंने अलग अलग भावनाओं में, अलग अलग परिस्थितियों में उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि ये गीत जो है उन्होंने सुख में भी लिखे हैं, दुख में भी लिखे हैं। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में, तो कुछ गीत उन्होंने सुख में भी लिखे हैं, कुछ गीत जो है वो दुख में भी लिखे हैं। यह गीत सख्त सर दर्द भुलाएगा। तो यह ऐसे गीत हैं, उन्होंने ऐसे गीत लिखे हैं जो कठिन से कठिन सर दर्द को भी दूर कर देता है। यह गीत पिया को पास बुलाएगा, और यह गीत इतना अच्छा है कि प्रिया और प्रियतम को भी अपने पास बुला लेता है। अगली पंक्तियां हैं, जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर बाद बाद में अकल जगी मुझको। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, जी आप ना हो सुनकर ज़्यादा हैरान। मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ,
जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी हाँ, पहले तो कुछ दिन उनको ऐसा करते हुए जो है शर्म आई, क्योंकि ये गीत जो है उन्होंने अपनी स्व अनुभूति में लिखे थे। अपनी अनुभूति, अपनी फीलिंग जो है वो देख के उन्होंने अपने गीत नहीं उन्होंने लिखे थे। और जो उनकी अनुभूति होती है, स्व अनुभूति होती है, वह व्यक्ति किसी को नहीं बेचा करते हैं, वो अपने पास ही रखते हैं। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यह एक लज्जाजनक बात है। कोई अपनी अनुभूति, अपनी स्व अनुभूति, जो उसको अनुभूति हो रही है, उसको किसी ने अगर लिखा है और वो अगर वो चीज़ बेचे तो ये लज्जाजनक ही बात होगी। पहले उनको कुछ दिन ऐसा करते हुए शर्म आई थी, लज्जा महसूस हुई थी, पर बाद में जो है उनको अकल जगी। लेकिन बाद में जो है उनके अकल आ गई कि लोग जो है वो ईमान तक अपने बेच देते हैं, कि लोग अपने स्वार्थ के लिए और मजबूरी में पढ़कर जो है अपने ईमान को, धर्म को, हर चीज़ जो है, रिश्ते नाते सब बेचने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए जो है मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। जी आप ना हो सुनकर तो आप इसे सुनकर ज़्यादा हैरान मत हो। यह गीत तो है मैंने अपनी आजीविका के लिए जो है मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, कि ये गीत जो है वो बेचने के लिए, बेचने से जो है मेरी आजीविका जो है, मेरी कमाई जो है चल सकती है। तो फिर इस बात में शर्म क्या है, इस गीत को बेचने में शर्म क्या है। तो मैं इसे सोच समझकर ही बेचने आया हूँ। तो ये जो है मैं सच्चाई से जो है सोच समझकर जो है इस गीत को बेचने आया हूँ। तो मैं जो है अपने गीत बेचता हूँ। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ। हाँ, मैं अपने गीत बेच रहा हूँ। मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, यानी कि मैं हर तरह के गीत आपको यहाँ मेरे पास से मिल जाएंगे। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो मैं यहाँ अलग अलग प्रकार के जो है गीत बेचता हूँ। यह गीत सुबह का है, गाकर देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। गीत जो है उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय में उन्होंने लिखा है। तो वो यही कहते हैं कि मैं जो है अपने गीत जो है अलग अलग समय में लिखा है। तो कभी मैंने जो है अपने गीत सुबह में लिखे हैं, तो इसको आप गा के देख सकते हैं। सुबह में गाइए तो इसका आपको आनंद आएगा। तो कुछ गीत जो है मैंने शाम को लिखे हैं, आप उनको भी गा के देखें। यह गीत गजब का है, ढाकर देखें। तो यह गीत जो है वो गजब के हैं। आपको अलग अलग यहाँ पे भाव देखने को मिलेंगे। कोई गीत सुबह का है, कोई शाम का है, कोई सुख का गीत है, कोई दुख का गीत है। तो सुख के गीत में आपको सुख का अनुभव होगा, और जो गीत दुख के हैं उनको आप गा के देखेंगे तो आपको जो है वेदना का अनुभव होगा। यह गीत जरा सूने में लिखा था। तो यह गीत जो है सूने में बैठकर लिखा था, यानी अकेले में बैठकर लिखा हुआ है। यह गीत वहाँ पुणे में लिखा था, और यह गीत जो है मैंने पुणे में जाके लिखा हुआ था। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है। तो यह गीत लेने वाले के साथ कहीं भी जाते हैं। वो पहाड़ी पर गए थे तो वहाँ भी उन्होंने गीत लिखा था। यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है। तो ये गीत जो है वो जितना आप बढ़ाना चाहें, अगर उसमें और भी लाइनें आपको लगती है जोड़ दें, बढ़ा दें, तो आप उनको बढ़ा सकते हैं। तो यह गीत भूख और प्यास भगाता है, जी यह मसान में भूख जगाता है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा है हुजूर। जी और गीत भी है दिखलाता हूँ, जी सुनना चाहें आप तो गाता हूँ। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये गीत जो है वो
इतनी इसमें ताकत है कि ये गीत जो है भूख और प्यास दोनों को दूर करता है। यानी आदमी इसमें इतना मगन हो जाता है इन गीतों को सुनने में तो उसे भूख और प्यास का भी ध्यान नहीं रहता। यह मसान में भूत भगाता है। तो यह जो है शमशान में जो है वो भूतों को भी जगा देता है, इसमें इतनी ताकत है। यह गीत भुवाली की है हवा हुजूर, और यह गीत जो है थके हुए आदमियों के लिए जो है हवा के समान है। यह गीत तपेदिक की दवा है हुजूर, और रोगियों के लिए यानी तपेदिक की दवा यानी कि ये रोगियों के लिए जो ये गीत है वो एक दवा का काम करता है। तो यह गीत जो है बहुत ही सरल है, हर एक व्यक्ति के जो है समझ में आने वाला है। अगर और गीत भी तो और भी गीत है जिनको मैं आपको दिखला सकता हूँ। अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं इन गीतों को गा भी सकता हूँ। जी छंद और बेछंद पसंद करें, जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, ना बुरा मानने की इसमें बात, मैं ले आता हूँ कलम और दवात, इनमें से भाई नहीं नए लिख दूँ, जी नए चाहिए नहीं गए लिख दूँ। तो यहाँ उनके कहने का भाव यही है कि उनके गीतों में है जो है वो जी छंद और बेछंद, तो आपको जिस भी तरीके के पसंद हो, छंद वाले गीत, बिना छंद वाले गीत, तो हर तरह के गीत जो है उनके पास है। छंद में भी मिला हुआ है और बिना छंद के भी गीत है। जी अमर गीत और वे जो तुरंत मरे, कि उनके पास जो है अमर गीत भी है जिनको बार बार व्यक्ति पढ़ना चाहता है, और कुछ ऐसे भी गीत हैं कि फिर से पढ़ने का मन नहीं लगता, उनको पढ़ने का मन नहीं करता। ना बुरा मानने की इसमें बात, और इसमें कोई भी जो है बुरा मानने की बात नहीं है। उनके पास जो है बहुत सारे गीत है, वो आपके सामने रख देता हूँ। मैं ले आता हूँ कलम और दवात, और मैं जो है कलम और दवात भी ले आता हूँ। अगर इनमें से आपको कोई भी गीत नहीं पसंद आते हैं तो मैं आपके लिए नए गीत भी लिख सकता हूँ। जी नए चाहिए नहीं गए लिख दूँ, और पुराने गीत में बेचने में या नए गीत लिखने में अगर देरी लगती है तो इस देरी के लिए भी मैं दाम नहीं लूँगा। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ। तो अगर नए नहीं चाहिए तो गए लिख देता हूँ, यानी पुराने ही फिर आपको लिख के दे देता हूँ। मैं नए पुराने सभी तरह के गीत बेचता हूँ, तो मेरे पास जो है आपको नए और पुराने सभी तरह के गीत मिल जाएंगे। जो पुराने लिखे हुए वो नहीं पसंद आते तो मैं नए भी लिख देता हूँ। तो मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो हाँ मैं गीत बेचता हूँ, मैं हर तरीके के गीत आपको बेचता हूँ। मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। जी जन्म का लिखूँ मरण का लिखूँ, जी गीत जीत का लिखूँ शरण का लिखूँ। यह गीत रेशमी है यह खादी का, यह गीत पित्त का है यह बादी का, कुछ और डिज़ाइन भी है यह इल्मी। तो वो कह रहे कि मैं जो है तरह तरह के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म, तो मैं जन्म के ऊपर भी गीत लिखता हूँ, मरने के ऊपर भी गीत लिखता हूँ। तो मेरे पास जो है गीतों का जो है अथाह भंडार है, उसमें आपको हर तरह के गीत मिल जाएंगे। जी गीत जीत का लिखूं, तो जीत के भी गीत लिखे हुए हैं मेरे पास। शरण का लिखूं, शरण के भी गीत हैं। ये रेशमी गीत भी, रेशमी और खादी पहनने वालों के लिए भी मेरे पास गीत है। पित्त और बादी के लिए भी मेरे पास गीत है। इसके अलावा जो है कुछ और डिज़ाइन के भी गीत हैं, यानी अलग अलग तरह के अलग अलग डिज़ाइन के गीत हैं। हर पढ़ने वालों के लिए जो है इल्मी, मतलब पढ़ने वालों के लिए भी मेरे पास गीत है। यह लीज़े चलती चीज़ नई फिल्मी, तो फिल्मों के लिए भी जो है मेरे पास गीत है। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत, यह दुकान से घर जाने का गीत। तो उनके पास जो है हर तरह के गीत है, दुकान से घर जाने तक के लिए भी उनके पास गीत है, और सोच सोच कर मर जाने वालों के लिए भी उनके पास जो है
गीत है और दुकान से घर जाने वालों के लिए भी उनके पास गीत है। जी नहीं, दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं तो लिखता ही रहता हूँ दिन रात। की दिल लगी कि इसमें कोई बात नहीं, मैं तो दिन रात ही लिखता रहता हूँ, लिखने का ही काम करता हूँ। तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, तो तरह तरह के मेरे पास अलग अलग भावों के मेरे पास गीत है जी। रूठ रूठ कर बन जाते हैं गीत, और रूठ रूठ कर ये अलग अलग तरह के जो है गीत बन जाते हैं, यानी कि जब उदास भी होता तभी फिर गीत बन जाते हैं, हर तरह के गीत बन जाते हैं जी। बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ। तो अब जो है आपके लोगों के सामने जो है बहुत सारा गीतों का ढेर लग गया है, तो अब मैं हटाता हूँ। ग्राहक की मर्जी, अच्छा जाता हूँ। तो अगर आप सभी को नहीं पसंद आया या अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, तो मैं यहाँ से अब जाता हूँ। यह भीतर जाकर पूछ आइए आप। तो वो कवि जो है एक प्रश्न पूछता है कि आप जो है अपने भीतर जाके, यानी कि अपने मन में एक बात का विचार आज पूछ के आइए। है गीत बेचना बिल्कुल पाप? कि क्या गीत बेचना जो है वो बिल्कुल पाप है? क्या गीत बेचना पाप है? पर क्या करूं मगर लाचार, लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो गीत बेचने के लिए लाचार हूँ। हार कर गीत बेचता हूँ, क्योंकि मैं हार कर मजबूरी में गीत बेचता हूँ। क्योंकि आज जो है कमाई के लिए जो कलाकार है उनके पास कविता लिखने की अपनी कविता के अलावा और कोई भी साधन जो है अपनी जीविका के लिए नहीं है, तो उन्हें मजबूरी में जो है अपना गीत बेचना पड़ रहा है। इसके लिए वो मजबूर हैं और इसी कारण वो गीत बेचने आए हैं। तो जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। तो और इसी मजबूरी के कारण जो है मैं गीत बेचता हूँ और मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। तो इस प्रकार से जो है कवि की कला विमुखता और पतनशीलता मानसिकता पर यहाँ जो है व्यंग किया गया है, और कवि ने अपनी मन की व्यथा जो है यहाँ पे प्रकट की है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, मनुष्य की भावनाएं जो है वो ह्रास होती जा रही है, और यहाँ मनुष्य जो है मजबूरी में जो है वो भी काम करने को है आ गया है जो वो नहीं करना चाहता। पूछा जाए कि क्या है, तो ये यही है कि आज की जो गीत रचना है वो स्वाभाविक ना होकर एक व्यावसायिक होता जा रहा है, एक व्यवसाय बनता जा रहा है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर